कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा में नए नवेले नेता प्रतिपक्ष बने, जमानत पर बाहर सोनिया गांधी के दुलारे, कांग्रेस के 54 साल के युवराज जिन पर कई सारे मानहानि के मुकदमे दर्ज है, जो देश को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब उन्हें ईडी से डर लग रहा है। राहुल गांधी की नींद हराम हो गई है और उनको लगता है कि कहीं ईडी 10 जनपद पहुंचकर छापेमारी ना कर दे। डर इतना ज्यादा है कि ट्वीट का सहारा लेना पड़ रहा है। रात के 2 बजे राहुल गांधी ने ट्वीट कर दावा किया कि संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी द्वारा उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। तो राहुल गांधी पर ईडी का छापा क्यों मच गया है हंगामा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करें, पर अगर आपने अभी तक राहुल गांधी का ईडी रेड वाला ट्वीट नहीं देखा है तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि जाहिर है 2 में से 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के आधिकारिक एक्स हैंडल को भी टैग कर दिया है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से इनको जानकारी मिली है कि ईडी की रेड होने वाली है इनके घर पर। इनके सूत्र कौन है? देखिए, ये केजरीवाल सिंड्रोम है। केजरीवाल भी ऐसे ही कि हमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बताया, नाम नहीं बताएगा, बीजेपी के नेता ने बताया, पीएमओ के अधिकारी ने हमें जानकारी दी है, ये इस तरीके का। पहली बात, ये अपने आप में बहुत ही सेल्फ कंट्राडिक्टरी है जो उन्होंने ट्वीट किया। अब मुझे पता नहीं, इंफॉर्मेशन तो ईडी वाले ने ये दिया होगा, अगर दिया होगा तो। हालांकि झूठ बोलने में ये सब माहिर हो गए, शकुनी के भी ये आगे निकल गए हैं कि हर चीज में झूठ बोल लो। तो अगर किसी ने बताया भी होगा तो वो ये कैसे बताया होगा कि भाई 2 में से 1 को नाराजगी हो गई। ईडी वालों को ये सब बताया जाता है क्या? और चूंकि आपने भाषण दिया है इसलिए रेड की तैयारी हो रही है, ऐसा होता है क्या? लगे हाथ आपको यह भी बताना चाहिए था कि किस मामले में बुलाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप दूध के धुले हुए हो, ऐसा तो नहीं कि आपने चोरी नहीं की, ऐसा तो नहीं कि कभी आपने कोई पाप नहीं किया, ऐसा तो नहीं कि पहले आप कभी ईडी के रडार पे नहीं आए। ऑलरेडी आपसे पूछताछ चल रही है, गटक गए तुम। हजारों हजार करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड में छापेमारी हुई, पूछताछ हुई। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लेकर के तुम्हारे दफ्तर यंग इंडिया वाले में लेकर के गए थे, वहां भी तुम्हारा पूरा फर्जीवाड़ा पकड़ाया है। तो केस तो ऑलरेडी चल रहा है। तो क्या इस केस में तेजी आएगी? क्योंकि अभी हमने 10 दिन पहले ही अपने शो में चर्चा की थी कि हाईकोर्ट में ये पूरा मामला जो चल रहा है उस पे अभी राहुल गांधी को लिखित में जवाब देने का आदेश जो है वो दिया गया है। अभी ये ताजा अपडेट है, तो क्या जवाब देना है? उधर मोदी भी एक्टिव मोड में है, तो क्या इसी बात का डर है राहुल गांधी को? देखिए, मोदी के एक्टिव मोड होने ना होने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या भाषण दे रहे हो, कौन चुनाव जीत रहा है, कब इलेक्शन है, उससे कोई फर्क नहीं। भाई ईडी के पास केस है, बिल्कुल है, तो आगे तो बढ़ेगा। तो डर लग रहा है। 2 बजे रात में नींद खुली होगी, सपना इन्होंने देखा होगा कि आ रही है ईडी पकड़ने के लिए, मैं भी केजरीवाल की तरह जो है पकड़ा जाऊंगा। तो चोर मचाए शोर, लगा दिया फटाफट कि भाई पहले से ही कर दो। 2 बजे रात में कोई भले लोग जगे हुए होते हैं, रात के 2 बजे भले लोग जगे हुए नहीं होते। अब आप केरल गए, वहां पे क्या कर रहे थे, क्या खा लिया था, क्या पी लिया था, पता नहीं, लेकिन आपने ये कर दिया, कर तो दिया। क्या कारण है? राजनीतिक व्यक्ति है तो एक तो टेक्निकल रीजन कि नेशनल हेराल्ड के केस में
भाई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, बढ़ना भी चाहिए। 8 सुप्रीम कोर्ट के लॉयर गए हुए थे कि इस केस को खत्म कीजिए, एफआईआर ठीक नहीं है। कहां कहां आप चले गए, किसी भी कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली। आप बेल के ऊपर बाहर हो तो ये कब तक रहेगा? भाई इन्वेस्टिगेशन चलेगा, पूछताछ भी होगी, आपने जो जवाब दिया होगा उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, कुछ सबूत ईडी के हाथ लगेंगे तो वो तो छोड़ेंगे नहीं आपको। आपके नाम के आगे एक फर्जी गांधी लगा हुआ है, इससे आपको छुटकारा तो मिलेगा नहीं। तो एक तो वो टेक्निकल ग्राउंड, लेकिन ये आजकल थोड़ा ज्यादा ही अपने पीआर एजेंसी के साथ मिलके जो इमेज मेकओवर वाली जो टीम है उसके साथ मिलके वो डे टू डे रिपोर्टिंग और डे टू डे स्ट्रेटजी बनाने का कि भाई आज ये छोड़ते हैं, आज ये करते हैं, आज ये डिंग हाँकते हैं, आज ये बयान देते हैं, तो उसमें तो राजनीति देखना पड़ेगा। तो देयर आर 2 गुड रीजंस व्हाई ही सडनली wakes up in night and tweet these things। क्या किया? तो एक तो सोशल मीडिया में भद्द पिट रही थी, ये चमचे लोग थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गए, मीम्स बन रहे हैं, म्यूजिक और इसके साथ एडिटिंग करके कि राहुल गांधी वायनाड में क्या करें। भाई लोगों की मौत हुई है और आप उस मौत का तमाशा बना रहे हो, हीरो बना करके प्रोजेक्ट कर रहे हो। कोई ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, नीचे से पानी आ रहा है, ड्रोन से शूट किया हुआ है। ये नौटंकी करने के लिए गए हुए हो वहां पे, ये नौटंकी करने के लिए गए हुए हो। ऑलरेडी वहां पे लोगों की लाशें नहीं मिल रही हैं और आप वहां पे 22 कैमरा साथ में चल रहा है, 200 लोग आप अपने इर्द गिर्द लेकर। पहले दिन आपने कहा था कि वो जाएंगे, हमने कहा था कि जिस दिन घटना हुई वो क्यों नहीं गए, उस दिन भी हमने कहा था कि ये ऐसे नहीं जाएगा। ये नाटक, ये केजरीवाल सिंड्रोम से ग्रस्त हो गई हिंदुस्तान की राजनीति। वो तमाशा जब तक नहीं बनेगा, पहले एक दिन पहले वहां पे पीआर लोग गए होंगे, वहां पे कैमरा टीम गई होगी, सारे लोग गए होंगे, वो पहले से वो कहां जाना है, किससे मिलना है, कहां, भाई जहां जहां वो गए वो ऑलरेडी मीडिया वालों को एक दिन पहले मालूम था कि 3 बजे से यहां, 2 बजे से वहां, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, वहां इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे। तो ये पूरा प्लान बन के, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट ये हुआ कि लोग गालियां देने लग गए, लोग गालियां देने लग गए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि सबको घर बना के देंगे, ऐलान किया है राहुल गांधी। अब भाई आप कहां से घर बना के दोगे? कहां से घर बना के दो? तुम्हारी सरकार है वहां पे। मतलब मौत के ऊपर भी तमाशा, घर बना के देंगे। आप ये कहो भाई कांग्रेस पार्टी देगी, घर बना के देंगे ना, आपकी सरकार है वहां पे, ना कुछ है, घर बना करके देंगे। वहां पे हजारों हजार परिवार जो है वहां पे इससे ग्रसित हुआ है। आप घर बना करके दो, भाई कहां से घर बना के दो? मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। पब्लिक को पागल समझ रखा है। हाँ, आप ये कहो कि हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि भाई यहां पे सरकार बना कर दे, हम राज्य सरकार से गुजारिश करेंगे, या फिर आप ये कहो कि भाई हम कांग्रेस पार्टी के फंड से देंगे, जो नेशनल हेराल्ड से हमने घूस कमाया है उससे जो है हम आपको घर बना के देंगे। तब तो बहादुरी है। और ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि गालियां पड़ने लग गई और वहां विरोध होने लग गया। तो टॉपिक को डाइवर्ट करना, तो डाइवर्ट करने के लिए, तो दिस इज वन रीजन। और दूसरा कारण जो है वो जाति वाला मामला नेशनल मीडिया में ये इनको खा गया। अब जो कोई भी सिंपैथी भी रख रहा था राहुल गांधी से, वो थू थू कर रहे, बोले ये क्या लॉजिक है? एक दिन पहले आप फोटो दिखा करके कह रहे हो कि उसमें जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ, और तुमसे जाति पूछ लिया गया तो तुम करो हमारा अपमान हो रहा है। तुम अपमान कर रहे थे तो वो अपमान नहीं था, और आपसे जाति पूछ लिया जा रहा है तो आप जो है वो, अब हुआ क्या इसमें? हुआ ये
क्या हम लोगों ने भी किया? कल ही हम लोगों ने इस सवाल के ऊपर डिस्कशन किया। हर जगह चैनलों पे जो है वो डिस्कस होने लग गया कि भाई प्रयागराज में दादाजी की जो समाधि है, जो कब्र है, वहां क्यों नहीं जा रहे हो? कब्र का फोटो आ रहा है। भाई दादा तुम्हारा हिंदू नहीं था तो गोत्र कहां से पैदा कर लिए तुम? फिर गोत्र कहां से आ गया? हिंदू कहां से? तुम हिंदू ही नहीं हो तो तुम्हारी जाति कहां से आएगी? और ये सारी चीजें, ये लुटियन जोन में इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन गांव में जब जात पात आप करोगे तो गांव वाले तो पूछेंगे भाई बाप कौन था, दादा कौन था? तो ये कैसे होगा कि जो परंपरा जो है जो हिंदुस्तान में, वो तो दादा पिता और उससे चलता है। जवाहरलाल नेहरू का क्या गोत्र था, नहीं था? अब मैं तो देख रहा था डीडी के ऊपर कई सारे लोग बता रहे थे कि तो जवाहरलाल नेहरू के पिता भी, वो भी संदिग्ध थे कि हिंदू थे कि मुसलमान थे। नेहरू कोई जाति नहीं है, नेहरू कोई टाइटल नहीं है, वो कोई दिल्ली में इनका परिवार कश्मीर से आया, नहर के बगल में रहते थे तो उनका नाम नेहरू। नेहरू कोई कास्ट ही नहीं है। तो कास्ट जब है ही नहीं तो सब लोग तो एक ठीक कह रहे हैं कि भाई जात का जब पता नहीं और तुम गणना करवाने के लिए चल रहे हो, तो ये तो सटीक निशाने पे जो तीर जो है वो एकदम कायदे से लगा है। तो मे बी इनके लोगों ने कहा होगा कि भाई ये डिबेट जितना जाति वाला आगे चलेगा उतना ज्यादा परेशानी होगी, तो कैसे इसको डाइवर्ट किया जाए और कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया जाए कि सारे 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, ये जो गैंग है, ये सारे लोग हमारे साथ आ जाए तो वही ईडी उठाओ। बिल्कुल, आपने कहा कि ये केजरीवाल सिंड्रोम है। जब केजरीवाल को लेकर भी कोई नेता बयान देता तो कहता है कि अरे केजरीवाल की जान को खतरा है। अब संजय राउत हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता क्यों ना हो, सब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर भी हत्या की साजिश रची जा रही है, उन पे हमला हो सकता है। इस तरह के बयान सामने देखिए, मैंने कहा ये केजरीवाल सिंड्रोम है, ये संजय राउत, ये उसकी कहानी अलग है। वो अभी सीधे सीधे पैर धो करके उसका पानी पी लेगा ये संजय राउत। कारण क्या है मैं बता देता हूं। अभी बिल्कुल इस हद तक गिर के उद्धव ठाकरे की पार्टी राहुल गांधी की चमचागिरी करेगी कि एन केन प्रकारेण हमें राहुल गांधी की दया दृष्टि मिल जाए। राहुल गांधी एक बार कह दे कि नहीं भाई, महाराष्ट्र में जो गठबंधन होगा उसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, उसके लिए चमचागिरी चल रही है। वो पैर धोकर के पीने को तैयार है। तो सबसे पहले जैसे ही खबर आई रात में, ऐसा हुआ सवेरे सवेरे मीडिया को बुला करके बयान दे रहे हैं कि देखिए तो ईडी के खिलाफ और ये और वो। अरे भाई, केस है, जांच नहीं हो। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से राहुल गांधी पर कई मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं उस पर तो कार्रवाई चली रही है, लेकिन ये नेशनल हेराल्ड का जो मुद्दा है वो तो पीछा नहीं छोड़ेगा। भाई पीछा क्यों छोड़ेगा? और मैं आपको बताऊं कि ये तो पीछा छूटना भी नहीं चाहिए। ऑलरेडी ये केस है और ये प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के तरफ से ये नहीं किया गया है। 2014-2011 का मामला है, जब आपकी सरकार थी, आपका कोर्ट था, आपका ईडी, आपकी सीबीआई, आपकी पुलिस, आपकी सब कुछ, और उस दौरान ये केस आया है और उस दौरान सारे साक्ष्य जो है इकट्ठा किए गए, तो इसमें तो बचने की आशंका नहीं है। लेकिन अगर रात के अंधेरे में 2 बजे रात को राहुल बाबा की नींद अचानक से टूटती है और वो ट्वीट करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये मामला नेशनल हेराल्ड का नहीं है, ये भी समझ लीजिए। और ये बात देश की एजेंसियों को इसके ऊपर, क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं जी, सितंबर फर्स्ट वीक में, और पिछली बार भी ये अमेरिका गए थे। किन किन लोगों से मिले? तो वो यूएसएड, ये रॉकफेलर फाउंडेशन के लोग, जो रिजीम चेंजर्स हैं, जो रिजीम को चेंज करने वाले
अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में वो जहां जाते हैं सरकार को बदलवा देते हैं। वो अपनी कठपुतली, अपने गुलामों को वहां पे बिठा देते। जैसे पाकिस्तान के एग्जाम्पल ले लीजिए, वो इमरान खान गलत थोड़ी बोल रहा है। इमरान खान बोल रहा है कि भाई अमेरिका ने हमारे, तो जब तक आप अमेरिका की चमचागिरी कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन आप यूक्रेन वॉर के दौरान आप चले गए रसिया, आप मॉस्को में थे और वहां से कुछ कुछ बयानबाजी आपने कर दिया, तो ये लोग एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज ने उठाया और जेल में डाल दिया। मोदी के साथ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, संजय राउत ने यह भी कहा कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी पर हमला करने की साजिश। अरे भाई, आप ये इनकी बात, ये नॉन सीरियस आदमी है, ये उखाड़ दिया एडिटर जो है, ये नॉन सीरियस आदमी, इसकी बातों पे जरा सा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये अभी बहुत कुछ ये सब जो है उल्टी पुल्टी बातें करेंगे। भाई विदेशी धरती पर हो, विदेश मत जाओ, यही बैठे रहो, आप अमेरिका मत जाओ अगर जान पे खतरा है तो ये जो रिजीम चेंज करने वाले जो ये लोग, अच्छा मोदी मान नहीं रहे, धमकी पे धमकी दी जा रही है इंडिया को, तो देश को एक प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर उन लोगों के साथ कि जो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। तो वो तो वहां जा रहे हैं, लेकिन पिछली बार जब गए थे तो वहां जॉर्ज सोरोस और इस तरह के लोगों से, उसके दलालों से, उनके एजेंट से आपकी मुलाकात हुई और जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि 600 करोड़ रुपए हम खर्च करने को तैयार हैं कि मोदी को हटाओ और अडानी को हटाओ। तो रात में जो 2 बजे अचानक से नींद खुली है, कहीं इस बात का तो डर नहीं लग रहा है या मन में चोर तो नहीं बैठा हुआ है? यह सवाल एजेंसी को पता करना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस ने जो वादा किया था, कुछ प्रसाद मिला है कि नहीं, कुछ माल उधर से आया है कि नहीं, विदेश से पैसा आया, इलेक्शन में खर्चा हुआ, पत्रकारों को बांटा गया, झूठ फैलाने के लिए खर्च किया गया, कि कहीं अंदर का चोर तो नहीं जग गया 2 बजे रात में, कि कहीं इसमें पकड़े तो नहीं जाएंगे। मैं नहीं जानता पैसा आया कि नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि भाई उनको नेशनल हेराल्ड कोई और मुद्दा जो है रात में जो है वो उनको आईबी का डर वो डर दे रहा होगा, इसलिए रात में वो जग गए। और इससे होता है रात में आदमी अचानक से बुरा सपना देख रहा होगा, तो ऐसा कोई बुरा सपना जो है राहुल गांधी को आया होगा कि घसीट के ले जा रहा है तिहाड़ जेल में, हम भी केजरीवाल के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि भाई क्या, एक बात तो तय है कि 2024 के इलेक्शन में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वो हुआ है, जो हिंदुत्व के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, चाहे वो चाइनीज एजेंसियां हों, चाहे वो सीआई के डीप स्टेट के लोग हों, यूएस के हो, खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, ये इस तरह के लोगों ने एक रोल तो अदा किया है। और वो जो रोल है वो किस स्तर पे किया गया है, पैसे से, रिसोर्सेस से, उसकी तहकीकात हिंदुस्तान के एजेंसियों को करना चाहिए। क्योंकि ये अगर हम कर पाते हैं साबित कि अमेरिका ने और ये चाइना ने हिंदुस्तान के इलेक्शन में इंटरफेयर किया है, तो इट इज गोइंग टू बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। और फिर ये राहुल गांधी और उसके तमाम चट्टे बट्टे जो हैं वो अपना चेहरा देश के सामने दिखा नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईडी संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद उन पर छापेमारी करने की योजना बना रही है। ईडी के अंदरूनी लोगों ने इस बारे में उनको ये जानकारी दी है, पर सच्चाई ये है कि इस तरह का ट्वीट कर राहुल गांधी माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये खुद जानते हैं कि उनका बचना अब नामुमकिन है। जांच एजेंसियां सुपर एक्टिव मोड में है, तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।